प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लोकेशन क्या खास चीज़ है। लोकेशंस के अंदर जो देखी जाती हैं वो ये देखी जाती हैं कि मेन रोड से, स्ट्रीट से वो कितनी नियरेस्ट है, आसपास की अम्यूनिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जमील अनवर कमाल, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे कि प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाता है और अक्सर लोग इन बातों को मद्देनज़र भी रखते हैं और इग्नोर भी कर देते हैं। तो ये जानने के लिए मेरी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। जी व्यूअर्स, तो फिर हम बात कर रहे थे कि प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो अक्सर लोग इसका मद्देनज़र नहीं भी रखते हैं और बहुत सारे लोग रखते हैं इसको। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना जा रहा हूँ, बेसिक है, सबको पता है इस चीज़ के हवाले से, लेकिन मैं इसके ऊपर तो थोड़ी सी ब्रीफ देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोकेशन को मैटर करती है उसके अंदर बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट के, बिल्डर कौन है उसकी रेपो क्या है मार्केट के अंदर, आया कि उसने पिछले प्रोजेक्ट्स कौन से डिलीवर कर चुका है अब तक के दौर में, क्या वो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स थे, नहीं थे, नाम उसका क्या है मार्केट में, उसको मद्देनज़र रखा जाता है। फिर उस प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन देखी जाती है कि बिल्डर ने वो किस कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंस्ट्रक्ट करा रहा है उस प्रोजेक्ट को, और वो क्या इतने सालों के अंदर, जो 2 साल 3 साल के ड्यूरेशन में, क्या वो डिलीवर कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसको हम जहन में रख करके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एज एंड यूज़र के तौर पे भी और एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के तौर। फिर हम बात करते हैं लोकेशन एक सबसे अहम मरहला होता है जिसको ऊपर आप फोकस कर रहे होते हैं कि आप उस लोकेशन, उस आइडियल लोकेशन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने एंड यूज़र बने आप जा कर के उसके। लोकेशन क्या ख़ास चीज़ है। लोकेशंस के अंदर जो देखी जाती हैं वो ये देखी जाती हैं कि मेन रोड से, स्ट्रीट से वो कितनी नियरेस्ट है, आसपास की अम्यूनिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल नहीं है, कोई नए प्रोजेक्ट्स कुछ नए एरियाज़ के ऊपर बन रहे होते हैं, जैसे M9 मोटरवेज़ के ऊपर बन रहे हैं, स्कीम 33, स्कीम 45, बहरिया टाउन कराची, बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज़ में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो उसकी लोकेशन को लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो उस अहमियत लोकेशन के अंदर हमें सादा चीज़ें देखी जाती हैं कि मेन रोड से वो कितने करीब है उस प्रोजेक्ट का रास्ता, वहाँ पे एम्यूनिटीज़ के अंदर स्कूलिंग है कि नहीं अवेलेबल, कॉलेजेस करीब हैं, हॉस्पिटल्स करीब हैं कि नहीं हैं, इसके अलावा आपकी शॉपिंग गैलरीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं नहीं है, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें बासानी मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको मैटर करती हैं। फिर तीसरे मरहले के ऊपर हम आते हैं, तो प्राइस कॉम्पिटिटिव है, उस प्राइस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि बिल्डर हिस्ट्री क्या है, बिल्डर्स कौन से होते हैं, उन बिल्डर्स की रेपो कैसे हम पता करते हैं। तो उस बिल्डर की रेपो का अंदाज़ा उसी वक्त होता है कि जब उनके पिछले डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट्स को आप जा करके विज़िट करें और देख करके आएँ कि उसने प्रोजेक्ट क्या डिलीवर किया, क्या उसने जो टाइम ड्यूरेशन दिया था उस प्रोजेक्ट्स को, उसने उस टाइम के अंदर प्रोजेक्ट पूरे करे अपने और उसने डिलीवर किया लोगों को। ये बहुत ज़रूरी अहमियत रखती है ये चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे डिलीवर कर देते हैं, लेकिन उनकी मार्केट में रेपो अच्छी नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी अच्छे रेपो के बिल्डर्स के ऊपर जा कर के काम करें। कुछ नए बिल्डर्स मार्केट के अंदर इन हुए हैं और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया अपने आप को और वो नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आपकी बिल्डर्स मार्केट के अंदर आकर के काम कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा सर्च करें कि उनके साथ के जुड़े हुए लोग कौन कौन से हैं, उनके साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी जुड़ी हुई है। अच्छी कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसके साथ बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आएँ, आकर के काम करें, देखें उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। रिस्क लेना पड़ता है हर जगह के ऊपर, लेकिन ज़ाहिर बात है आप एक एंड यूज़र बनने जा रहे हैं, आपने अपनी जमा पूंजी लगानी है उसमें, तो आपने कैश के ऊपर भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी होती है, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इन चीज़ों को आप देखें और सोचें कि आने वाले वक्तों के अंदर जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, बेतहाशा
प्रोजेक्ट्स जो हैं कराची शहर के अंदर जो बनना शुरू हो गए। फिर आजकल के हालात ऐसे चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं, KDAs के और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इलीगल ज़मीनों के ऊपर बन के खड़े हो गए और लोगों का पैसा भी डूब गया। तो बहुत इसको भी बहुत मद्देनज़र रखें और उस जगह के ऊपर जा कर के इन्वेस्टमेंट करें, उस प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ की ज़मीन भी क्लियर्ड हो और वहाँ के बिल्डर्स अच्छे हों, क्लियर्ड हों, जिन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको आज से पहले डिलीवर कर चुके हों। और जो नए बिल्डर्स हैं तो उनकी ज़मीन की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके ऊपर जाएं, फोकस करें, सर्चिंग करें, जा कर के बाकायदा रिसर्च करें, इसको देखें आप जाके कि नया बिल्डर भी अगर मार्केट के अंदर इन हो रहा है तो उसकी ज़मीन ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रख कर के आप इन्वेस्टमेंट करें। लोग आँख बंद करके नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर डिलीवर नहीं हो पाती। वक्त के हालात और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से चीज़ें रह जाती हैं, या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट कम होती है और बिल्डर्स जो है स्टक हो जाता है, तो कुछ अरसे के लिए प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है और ये मामूल का हिस्सा है। तो इन चीज़ों से आप कभी घबराएं ना करें, लेकिन इन 2-3 चीज़ों के, ये जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, लोकेशन, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन के कंपनी की हिस्ट्रीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है और उनकी प्लॉट की कैटेगरी, ये आप कह लें कि वो ज़मीन जो लीगलाइज हो, बाकायदा उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो, उसके ऊपर वर्कआउट करें, अपने प्रोजेक्ट्स को आप आएँ और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। रेड बॉक्स रियल एस्टेट के पास ऐसे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, जिसमें आप आकर के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ग्राउंड+8 में भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ग्राउंड+28 में भी अवेलेबल हैं। हमारे पास 1 बेड 2 बेड लॉन्च के भी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और 3 बेड 5 बेड तक के प्रोजेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ज़ाहिर बात है बहरिया टाउन एक नाम है, एक ब्रांड है, उसके अंदर ज़ाहिर कॉस्टिंग भी वैसी है, उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है उसी एरिया से सर्कुलेट करती है। लेकिन अगर वो आप शहर में देखें या कुछ दूसरे इलाकों में आप चले जाएं, स्कीम 33 या स्कीम 45 में चले जाएं और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उनके रेट्स में और उनके बहरिया टाउन के रेट्स में थोड़ा फ़र्क होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, मटेरियल कॉस्ट वहाँ तक पहुँचने में, लेबर कॉस्ट वहाँ पे पहुँचने में देर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेट इंक्रीज़ हुए हुए हैं, रेट बढ़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा है, सिर्फ इन वजूहात की वजह से। तो मेरा आप लोगों से कहने का मकसद ये है सिर्फ कि आपके पास ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स मौजूद हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑन बोर्ड हैं। इसके इंक्वायरी के लिए, उसकी तफसीलात जानने के लिए मेरे दिए हुए नंबर्स पे आप मुझसे रब्ता करें और अपने होस्ट जमील अनवर को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।